नमस्कार सभी धर्मी लोगों का आपके अपने चैनल पर एक बार फिर स्वागत है। बाइबल का वचन है कि वचन देहधारी हुआ, अर्थात वचन जो है वह शरीर के रूप में आया। क्या एक वचन जीवित शरीर में तब्दील हो सकता है? इसी पर इस वचन को मैं आपको समझाऊंगा। क्या वचन देहधारी शरीर का रूप ले सकता है? बिल्कुल लिया है। जब ब्रह्मांड में कुछ नहीं था, ब्रह्मांड भी नहीं था, तो सिवाय परमात्मा के कुछ नहीं था, और एक वचन ही एक नाद के रूप में, ओमकार के रूप में। मैं आपको समझाता हूं। धरती के अलग अलग संप्रदाय, अलग अलग विचारों के और अलग अलग समय के ज्ञान पर चल रहे हैं। मैं धरती के धर्म की बात नहीं करता। परमात्मा एक है तो धर्म भी एक है, और उसकी जो तौहीद, उसके वचन जो है वो सभी संसार के लिए एक ही है। इसी पर मैं आपको लेके चल रहा हूं कि परमात्मा का वचन देह का रूप किस प्रकार लेता है। अब मैं आपको इसी पर समझा रहा हूं। हिंदू शास्त्रों में लिखा ओमकार, ओम। अब ओम में शिव और शक्ति का मिलन है। जब ब्रह्मांड में कुछ नहीं था तो यह शब्द ब्रह्मांड में गूंजा, ये परमात्मा की आवाज से गूंजा, ओमकार, और इससे शिव और शक्ति का प्रादुर्भाव हुआ और सारा संसार इसी से पनपा। अब परमात्मा का जो वचन है, शिव और शक्ति जो परमात्मा के रास्ते पर चलती है, परमात्मा की तौहीद पर चलती है, परमात्मा ने जैसा इनके लिए मार्ग तैयार किया उसी पर चलती है। वचन ही देहधारी होता है। जब संसार में कुछ नहीं था तब वचन ही आया, और वचन से ही ये सारे धर्म ग्रंथों में एक ही बात लिखी हुई है, जो अलग अलग चीजें उसमें लिखी हुई है। समझाने वाले तफरका डालने का काम करे, सब सही ढंग से नहीं से कि ये सब तुम्हारे लिए, ये सब तुम्हारे लिए, ऐसा नहीं है। परमात्मा का वचन एक ही है, परमात्मा एक ही है, वो सभी के लिए समान रूप से है। ओमकार से शिव और शक्ति का प्रादुर्भाव हुआ, तो उससे पहले शिव और शक्ति से पहले क्या था? परमात्मा और ओमकार। ओमकार किससे पनपा? परमात्मा से। और शिव और शक्ति के रूप में ये देहधारी हुआ, अर्थात शरीर के रूप में आया। और इन्होंने क्या किया और क्या कर रहे हैं वो सभी को पता है। इसी जीवित वचन से ईसा, मोहम्मद और श्री कृष्ण का जन्म हुआ। अब आप, ईसा का जन्म हुआ इज़राइल में। वो एक वचन से आया था कि परमात्मा ने फूंक मारकर अपने पुत्र को धरती पर अवतरित किया कि तू जा। वो आ गया और एक योजना के तहत काम किया। उसने क्या किया वो सारा संसार जानता है। मेरे अंदर इतना सामर्थ्य है, मेरे अंदर इतनी शक्ति नहीं है कि मैं उसके बारे में बता सकूं। मैं उसके पांव की जूती के बराबर भी नहीं हूं। और मोहम्मद साहब आए अरब में, यह भी एक वचन के माध्यम से आए थे। परमात्मा ने अपने पवित्र पुत्र को, मोहम्मद साहब को भेजा कि तू संसार को जा और पवित्र कुरान के वचन बता, मेरी तौहीद बता कि मैं क्या चाहता हूं। तो परमात्मा के पुत्र मोहम्मद भी धरती पर अवतरित हुए और यह ज्ञान उन पर नाजिल हुआ था। ईसा पर भी नाजिल हुआ था, श्री कृष्ण पर भी नाजिल हुआ था। और मोहम्मद साहब ने क्या किया? मैं उनके पांव की जूती के बराबर मैं नहीं हूं, संसार जानता है उन्होंने क्या किया। श्री कृष्ण का भी जन्म एक वचन के तहत हुआ था। अवतार कह लो, अवतार तो सारे अवतरित हैं। वो पवित्र पिता परमेश्वर की ओर से भेजे गए थे, इसीलिए अवतार थे। और उन्होंने धरती पर क्या किया? मैं श्री कृष्ण की जूती के बराबर नहीं हूं। सारा संसार जानता है कि उन्होंने क्या किया। इसीलिए वचन देहधारी हुआ। यह है बाइबल का वचन है
कि वो वचन जो है, शब्द जो है, वो शरीर के रूप में आया। तो ये आप एक संप्रदाय विशेष या जाति विशेष या किसी देश विशेष के लिए न लेके पूरे संसार के लिए लें। ईसा ने कभी भी एक समुदाय विशेष के लिए, किसी धर्म विशेष के लिए कोई अपनी योजना पर काम नहीं किया। उन्होंने सामर्थी होकर पूरे संसार के लिए काम किया। मोहम्मद साहब ने पूरे संसार के लिए काम किया। श्री कृष्ण ने भी पूरे संसार के लिए काम किया। इन पवित्र आत्माओं ने कभी किसी धरती के धर्म की पैरवी नहीं की और कभी किसी धरती के धर्म के बारे में कुछ नहीं कहा। एक परमात्मा और उसके रास्ते का ही बताया कि तुम, परमात्मा पवित्र है, तुम भी पवित्र होके चलो, कर्म का फल तुम्हें जरूर मिलेगा। तो इसलिए अच्छे कर्म करो, बुरे कर्म मत करो और स्वर्ग राज्य के अधिकारी बनो। ये ईसा, मोहम्मद और श्री कृष्ण तीनों ने एक ही समान, एक ही बातें पूरे संसार के लोगों के लिए बताई और ये पूरे संसार के लोगों के लिए ही आए थे जो आज हैं और आने वाले समय में, क्योंकि वचन देहधारी हुआ। यह वचन जीवित है, ये देह के रूप में लगातार चलता रहेगा। श्री कृष्ण का अंत हो गया, मोहम्मद साहब का भी अंत हो गया, ईसा का भी अंत हो गया, लेकिन वचन तो जीवित है और ये वचन लगातार चलता रहेगा। कोई ये कहे कि मैं इस वचन को खत्म कर दूं तो ये परमात्मा को खत्म करने की बात है। शैतान की कोशिश जारी है, शैतान अपनी कलेवर बढ़ा रहा है, अपनी शक्ति बढ़ा रहा है, लेकिन परमात्मा की शक्ति का मुकाबला वो कभी नहीं कर सकता। धन्यवाद, कल फिर मिलेंगे।